हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, आपका जो मॉक टेस्ट जो 15 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं, जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है बीएलडब्ल्यू का, आप अपनी तैयारी को मत रोकिए। मैं आज भी अभी भी आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप ये चीज़ें मत देखो कि एग्ज़ाम कब तक होगा कब नहीं होगा। देखिए, जेके एसएसबी का काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करना, तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि अब हमारा जो मसला है वो ठीक हो चुका है और आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम की फिर से स्टार्ट कर दो, और जब आपकी तैयारी ख़त्म हो जाए तो हम आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। जैसे ही उनका मसला ये ठीक हो जाएगा तो जेके एसएसबी आपका एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट कर सकती है, जो भी इनके इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को मैं ये ही बात बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू वे में रखें। जीके के लेक्चर जो मैंने बंद कर दिए हैं उसका मकसद यही है कि अभी तक हमें नहीं पता कि डिसीजन क्या है, तो इसलिए हमें फ़िलहाल के लिए जो जीके के लेक्चर है वो अभी बंद रखे हुए हैं। आप चीज़ों की तैयारी करो, रीजनिंग की तैयारी करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करो, आप इंग्लिश की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि इनमें आपकी सिर्फ प्रैक्टिस ही लगेगी, बाद में भी और आज में भी। तो जीके का ये रहता है कि आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। जेएनके की अलग से रहेंगी और इंडिया के लेवल की जो अलग से रहती हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको बस एक ही चीज़ की सजेशन दूंगा कि आप इन सिर्फ प्रैक्टिस करो, इन एग्ज़ाम के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करो। और जेके एस भी आपको मॉक टेस्ट लेवल के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो जेके प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करता रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 15 से पहले भी हमारे 14 जो मॉक टेस्ट है वो भी अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट जो अभी हैं सेक्शनल वाइज हमने अभी तक अपलोड किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आपका 15 में से कितना स्कोर बनेगा वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी से अपने पास एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर रख लीजिएगा, और सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा मॉक टेस्ट 16 पे, उसमें हम आपको आपका स्कोर ज़रूर दिखाएंगे, किस बच्चे ने कितना स्कोर किया। जो बच्चा कमेंट करेगा वो पूरी कमेंट लिस्ट हम यहाँ आपके स्क्रीन पर लाएंगे, सभी बच्चों को दिखाएंगे कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है और कंपटीशन कहाँ तक है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का ये लेक्चर। ये फ्री ऑफ कास्ट रहते हैं, आपको कोई भी सीरीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी यहाँ से प्रैक्टिस भी एक परफेक्ट वे में हो सकती है अगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट और टेस्ट स्टार्ट। तो लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी अपनी एक नोट फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा हो, ये विजिबल हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, वीडियो को पास करो, क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। सबसे पहले देखो कि द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 18,000 टू 14,580 इन 2 ईयर्स। 2 साल में एक आर्टिकल है उसकी वैल्यू जो घट के इतनी हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। और आपने जो परसेंटेज में रेट बताना है कि कितना वो डेप्रिशिएट हुई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सभी का अलग अलग है, और कोई बच्चा डिटेल में सॉल्व करेगा, कोई बच्चा शॉर्ट में सॉल्व करेगा, अपना अपना फंडा है सॉल्व करने का। ठीक है, सो आप वीडियो को पास करो, आंसर मार्क करो। आई होप आपने वीडियो को पास किया हो, आपने आंसर मार्क कर दिया हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ दी गई है। क्या चीज़ है सर? आपको दिया गया कि जो आर्टिकल आपने खरीदा, सिंपल सी बात है, वो कितने का खरीदा? आपने खरीदा सर 18,000 का। डेप्रिशिएटेड उसकी वैल्यू कितनी होगी? 14,580 वैल्यू उसकी हो रहेगी सर। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ पे बात हुई कि ये कितना इससे कम हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो कि 18,000 अपॉन में 14,580, क्या 0 0 कट जाएगा, वैल्यू क्या रही? 1800 डिवाइड में आपका 41458। अब आपको लगता है कि ये नंबर किसके साथ कटेगा? ये देखो कि इसको हम 900 के साथ काट सकते हैं, 900 टू 18। इसको 729 के साथ काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर। अब आपको ये देखने में लग रहा होगा ये किसका स्केयर है सर? ये 30 का स्केयर है। यस सर? नो? यस सर। और ये नंबर जो किसका स्केयर है सर? ये 27 का स्केयर है। यस और नो? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कि वैल्यू क्या आई हमारे पास सर? आपके पास जो वैल्यू आई, एक तो 30 आई, दूसरी आपके पास 27 आई। अब मुझे बताओ कि इससे ये कितना कम हुआ सर? 3 कम हुआ, ओनली 3। और 3 बताओ इसका कितना परसेंट है सर? किसका? इसका। तो आप 0 को घटा लो, 3 कितना परसेंट बचा सर? 10%। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आंसर आया है बिल्कुल सही आया है,
क्योंकि इसकी जो परसेंटेज की वैल्यू लॉस होगी। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इसको माइनस करो, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसको करोगे तो आपकी अप्रॉक्स जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी 9.5%। ठीक है, यानी कि 2 साल की। अब इसने बोला है कि 2 साल में कितना परसेंट उसको डेप्रिशिएट हुआ, तो वो आपका 10% हुआ। क्लियर है? आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, काफ़ी इजी लेवल तक के क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने बोला कि सभी बच्चे 10+ स्कोर होना चाहिए, सभी बच्चों का, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं आएगा स्कोर तो आप अब फिर से बेसिक लेक्चर देखो। ए कार मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 और with a speed of 108 km per hour. If the speed is reduced 27 km per hour, then the time taken by the car to cover the same distance will be. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज हमने जो ऑफलाइन स्क्रीन मोड में लाई थी वो बंद कर दी। उसको रीज़न यही था बंद करने का, बच्चे बहुत ज़्यादा ढीले हैं, इंटरेस्टेड नहीं दे रहे हैं, तो उसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। अब हमने यही सोचा कि प्रैक्टिस मोड के थ्रू ही हम यहाँ पे इसी मोड में हम क्लासेस को लेंगे। जो बच्चा सीरियस होगा वो ये क्लासेस भी देख लेगा और वो भी देख लेगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, एक कोई कार है, टाइम कितना दिया गया, वो टाइम है 3 आवर में मूव कर दी है। कितना डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड दी गई है, डिस्टेंस नहीं है, स्पीड दी गई है। स्पीड कितनी दी गई है, 108 किलोमीटर की पर हावर। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 108 और टाइम कितना है सर 3 है, तो आपके पास निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। और ये हो जाएगा आपका 8 3 ज़ा 24 और आपका 3 10 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो 324 आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गया। यस और नो, यस। 324 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 3 घंटे में कवर करिए इस स्पीड के साथ। बात यहाँ पे ख़त्म होगी। अब बोलता है कि स्पीड को रिड्यूस करो, वही सेम डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं। सर आपके पास कितनी स्पीड थी, 108 स्पीड थी, इसमें से 27 को घटा लो, कितना आएगा, 8 में से 7 आपका चल गया 1 और आपका 10 में से गया 81, यानी कि अब जो स्पीड चलेगी 81 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगी। अब यहाँ पे निकालना कि आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर आपका 324 और डिवाइड में आपका कितना आएगा 81 और 81 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे किस मोड से कर सकते हो, 8 4 ज़ा 32 और 1 4 ज़ा 4, तो आपका 4 आवर में ये चीज़ें कट जाएंगी। अब इसको 4 टाइम करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। 4 आवर में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा अगर रिड्यूस करता है 27 किलोमीटर की स्पीड को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैं साथ साथ में समझा भी रहा हूँ ताकि बच्चों को एक एग्जैक्ट आंसर का मालूम पड़े। ये होता है कि बच्चे यहाँ पे सिर्फ ये रहता है कि इस ऑनलाइन टेस्ट में कि आप जंप नहीं कर सकते, आपका थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, फोर्थ पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसे है कि आपको इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो समझो, ध्यान से देखो, कॉपी पे मार्क करते चलो, आपके मार्क्स कितने बने लास्ट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट मॉक टेस्ट 16 में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जो मार्क्स जो होंगे वो आपके ज़रूर मैं आपको बताऊँगा कि कितने आपके मार्क्स आए, सभी बच्चों को पता चलेगा। बोर्ड है कि ए किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर वो दोनों काम करते हैं 4 दिन के लिए, बोलता है कि देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, जो बचा हुआ काम है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। ये डेज है, इसके एलसीएम लेगा जाए तो 60 आता है, 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60। जितना ज़्यादा टाइम होगा उसकी इफ़िशियंसी जो काम करनी होगी उतनी कम होगी। अब यहाँ पे मतलब ये है कि जो बी है ना वो थोड़ा काम करने में ढीला है, तो एक दिन का वो 3 काम करता है और जो ए है वो एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई, अगर इनके दोनों को काम को जोड़ा जाए तो कितना आता है, तो यानी कि 7 वर्क पर डे। एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 7 वर्क। ओके, सो 4 डेज में कितना करेंगे, ओबियसली कितना करेंगे, 28 करेंगे। ठीक है, 28 वर्क ये 4 डेज में पूरा कर लेंगे। अब जो बचा कितना काम, 60 में से 28 गया, कितना बचा आपका सर 32 बच गया, टोटल कितना था 60, किसके साथ जाएगा 8 4 ज़ा 32 और 15 4 ज़ा 60, तो आपकी जो लेफ्ट वर्क की फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 18/50। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब लेवल भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लेवल आपको लग रहा है ये चीज़ें। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरीज़ लेके बैठे हुए, टेस्ट सीरीज़ लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्री की चीज़ें हमेशा ना इंसान को पसंद नहीं आती।
तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे 150 रुपये में मॉक टेस्ट कोई सेल कर रहा है, चाहे 200 में सेल कर रहा है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। आपका थोड़ा टाइम लगता है इनको बनाने में, बट आपके लिए लेवल तक के लाएंगे, यानी कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राम लैंड्स 2500 टू राहुल एट द रेट ऑफ 2% कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि वीडियो को पास कर लो, आप वीडियो को पास करके आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। 2% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने 2500 रुपीज़ राहुल से लिए, ठीक है। हाउ मच एक्स्ट्रा मनी विल हैव अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए उसने पैसे लिए 2% कंपाउंड इंटरेस्ट में, और बताओ कि लास्ट में उसको कितना एक्स्ट्रा मनी उसने कितनी ली। 2500 तो 2500 तो उसने लेना ही था, बट उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा मनी उसने अर्न की वो कितनी की। अब यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट तरीका, 2500 उसने लिया। वो बोलता है कि 2% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, यानी कि 2% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है। अगर मैं आपको बात करूँ कि 2500 का 2% कितना होगा, ऑब्वियसली आपका 1% आपका 25 होगा, 2% आपका कितना होगा 50 होगा। यस और नो? बिल्कुल यस। अब 1 साल के बाद जो उसको पैसे रिटर्न करेगा वो कितने करेगा, 22,550 रुपीज़, ये उसको रिटर्न करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब 2 ईयर के बाद, ये 1 ईयर का पीरियड, अब 2 ईयर के बाद टोटल कितना होएगा, इसका भी 2% आएगा। 2% कितना होगा, 1% इज 25.50% एंड 2% इज 51। ओके, अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मनी उसकी हुई है ये कितनी हुई, 50 और 51 कितना हो गया, 101। तो 101 जो है वो उसको एक्स्ट्रा अर्न होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर इससे भी ज़्यादा टफ लेवल का चाहिए तो मैं सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी लेके आ सकते हैं आपके लिए। ये एमटीएस जीडी कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन है, बट ये भी अगर देखा जाए तो जेके एसएसबी के लेवल के पे हार्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, 5th क्वेश्चन है। इससे बाद अभी 10 क्वेश्चन आपके पेंडिंग है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर्स ऑफ 20 लीटर्स एंड द 36 लीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 एंड 7:5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ द 2 कंटेनर्स आर मिक्स टूगेदर। इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आपका एक टॉपिक है जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 कंटेनर्स हैं आपके, ठीक है। एक में मिल्क और वाटर है, तो दूसरे में मिल्क और वाटर है। एक में 20 लीटर्स है, एक में 36 लीटर है। रेशो आपको डिफरेंट डिफरेंट दी गई है। अब आपको बताना है कि अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो कितनी रेशो बनेगी मिल्क और वाटर की। सबसे पहले देखिएगा कि आपको जो 20 लीटर वाला है उसमें जो रेशो दी गई है वाटर और मिल्क की वो दी गई है आपको 3:7। जो 36 लीटर वाला है उसमें आपको रेशो कितनी दी गई है, 7:5। यस और नो? यस। मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 लीटर, ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पे ये 20 लीटर्स का इसमें मिक्सचर है, इसमें भी कितना है 36 लीटर का। अगर आप इसको प्लस करोगे इस रेशो को कितना आएगा, 10 आएगा। 20 में से अगर आप 10 को डिवाइड कर दे तो कितना आएगा कि सर 1 यूनिट जो होगा वो आपका 2 लीटर्स के इक्वल होगा। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, 705 आपका हो जाएगा 12 और 36 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, यानी कि सर 1 यूनिट इजकल टू 3 इस केस में। इस केस में अब यहाँ पे आपका 1 यूनिट आपका इसके इक्वल है। अब आपको क्या करना है कि 1 यूनिट 2 लीटर्स के, अब यहाँ पे 3 यूनिट है तो कितना आ जाएगा, 3 2 6। इस केस में अगर मैं लिखूँ तो 3 2 6, 3 2 सर 6 मैं एज इट यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब 7 2 14, तो 14 भी यहाँ पे आ गया। अब इस केस में देखो 7 3 21 और आपका 5 3 15, करो प्लस इसको। 21 और 6 कितना होता है सर 27, और आपका 15 और 14 कितना होगा 29। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर, समझ आई? 20 लीटर्स का मिक्सचर था, रेशो ये थी, प्लस किया डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो वैल्यू आई हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उनका मिक्सचर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों का ऑप्शन बी ऑप्शन हुआ है बिल्कुल सही आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि ए टेबल हुज मार्क्ड प्राइस एमआरपी जिसको बोलते हैं 300 इज सोल्ड एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10%, एडिशन डिस्काउंट 5% इज ऑफर्ड ए कैश पेमेंट देन द कैश प्राइस फॉर द टेबल इज। जो बच्चा ट्रिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकता है वो ट्रिक लगा के करे, जो नहीं कर सकता वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको कितना डिस्काउंट किया गया 20%, तो यानी कि 100 माइनस आप 20 लिख सकते हो, डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा, ये फार्मूला है इसका। उसके बाद 100 माइनस आपका दूसरा डिस्काउंट 10% का, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करो 100 माइनस जो आपको 5% यहाँ पे डिस्काउंट मिला, इसको करके 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना 300। यस और नो? यस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप माइनस करो, ये हो जाएगा आपका 80 डिवाइड में 100, उसके बाद आपका 90 डिवाइड में 100, उसके बाद आपका 95 डिवाइड में 100, और ये आपका 300 एज इट आ जाएगा। अब ये 2 0 कट जाएंगे, और ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन किससे कटता है, ये कटेगा सर 19 के साथ, 19 5 95, और ये 2 के साथ कट जाएगा, और उसके बाद ये 2 4 के साथ कट जाएगा, और उसके बाद ये 2 के साथ कट जाएगा। नहीं नहीं, ये आपका 2 नहीं है, ये आपका हाँ 2 के साथ 4 के साथ कट जाएगा। 9 4 जा कितना हो जाए, 9 4 जा 36, और आपका ये बच गया आपका कितना 19, और 3 जा 19, 3 जा कितना होता है 57, तो ये 57, और उसके बाद रिमाइंडर में ये 2 0 कट चुके हैं यहाँ पे, और 10, ये डिवाइड में 10। अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 का कितना होता है 42, तो यूनिट डिजिट क्या है 2 आ रहा है, तो डिवाइड में करोगे तो पॉइंट लगेगा, तो 2 किस में आ रहा है, सिर्फ यही एक दिख रहा है जो कि आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 36 इंटू 57 करोगे, डिवाइड में 10 करोगे, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है, बट आंसर इसका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतने से कैलकुलेशन डिवाइड कर लो, आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षी, ये अभी जो चल रही है ये सिर्फ आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जो चल रहा है, एडवांस मैथमेटिक अभी बाकी है। हर्षी वॉट ए न्यू स्वेट शर्ट एट द स्टोर व्हेन दे गिविंग ए 40% डिस्काउंट इफ द मार्क प्राइस ऑफ द स्वेट शर्ट वाज द 2999 देन हाउ मच डिड द हर्षी पे विद द डिस्काउंट। देखिए हर्षी को जो पैसे पे करने को दिए गए, डिस्काउंट उसको जो मिला वो उसको दिया गया 40%। अब यहाँ पे इसको मान के चल सकते हैं कि सर 3000 है, तो मान सकते हो आप, इसमें क्या 40% का, तो 40% 10% आपका 300 होता है, तो यानी कि 1200 का आपको इसमें डिस्काउंट दिया गया, अज्यूम करो। ठीक है, अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको कितनी वैल्यू आ जाएगी 1800, तो आपने एक बढ़ाया तो एक माइनस कर दो, 799 आपको ये वैल्यू उसको पे करनी पड़ी। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, एडवांस मैथमेटिक्स का। आई होप आपके बाकी के क्वेश्चन ठीक हुए हों। इन ए सर्कल विद द सेंटर ओ पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ऑफ ए एट बी respectively from external point P if angle APB 42 डिग्री then what will the measure of AOB। आप इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवाऊंगा, ताकि मेरा इसमें था स्क्रीन थोड़ा छोटा है, तो ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप वीडियो को पास करो, इसको आंसर मार्क करने की कोशिश करो। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसके जो टेंजेंट है वो इस तरह से ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ओ है, इस तरह से बना हुआ है, ये अच्छा से नहीं बन रहा। ठीक है, और यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे पी है। पी पे कितना डिग्री एंगल है 42 डिग्री, 42 डिग्री एंगल ए पी बी पे, ए पी बी पे एंगल इतना है। अब आपको पूछा जाएगा कि ए ओ बी एंगल को मेज़र करना है, इसका एंगल मेज़र करना है। ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे इसको, देखो जो आपका ए ओ बी देखा जाए तो 4 एंगल का सम कितना होता है, सबसे पहली बात ये आती है 4 एंगल का जो सम आता है वो आपका 360 रहता है। ठीक है, ए ओ पी बी अगर देखा जाए तो कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पाया, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का। अब आपकी इसकी जो साइड है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ए ओ पी बी कितना होगा, ए ओ बी जो एंगल है वो कितना होगा, देखो 90
प्लस 90 प्लस 42, ठीक है 42, तो ये जो आपका होएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री होएगा, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर लो, ये आपका हो जाएगा 180, 80 और 42 कितना होएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 90 90 80 और 4 2 हो जाएगा। अब आपका आ गया 360, अब 360 के साइड आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। करके देखते हैं 360, अर्थमेटिक में यही चक्कर रहता है ना, इसमें जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है इसमें हम कर नहीं पाते अच्छे से। 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 3 में से 2 गया 1, 138 जो डिग्री होगा, जो AOP वाला मैंने आपको बताया, वो एंगल आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा रफ में कीजिएगा, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if one complementary angle is 49 degree and the other complementary angle is x degree, find the value of the angle x, x की अपने वैल्यू निकालनी है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है। देखिए जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम रहता है वो आपका रहता है 90 डिग्री। कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। सप्लीमेंट्री जो रहते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपको बोला जाए कि आपका एक 49 डिग्री है, ठीक है, प्लस आपका एक्स किया आपका, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम रहता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे इजीली निकल जाएगी, 90 माइनस 49, तो आपका कितना आ जाएगा इसमें 50, तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री। यस और नो, 41 डिग्री, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था अगर आपको इसको ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरापाइड विद द लेंथ ऑफ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट आपकी 3 मीटर। रेक्टेंगल पैरापाइड किस तरह से हो सकता है, पैरापाइड आपका इस तरह से हो सकता है, ये क्यूबाइड की शेप का, ठीक है ना। लेंथ कितनी है सर, 5 मीटर है, और ये आपकी ब्रेथ कितनी है, 4 मीटर है, और आपकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। अब इसका एक फार्मूला होता है, इसको देख लिया आपने ध्यान से। अब आपको सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वो रहता है आपका 2LB प्लस BH। और इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, क्यों, क्योंकि एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन भी हमें काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे 2 एज इट रहेगा, और फार्मूले का लेंथ कितनी है 5, और ब्रेथ कितनी है 4 है, उसके बाद प्लस कर दो, ब्रेथ कितनी थी 4 है, हाइट कितनी 3 है, और उसके बाद प्लस हाइट कितनी है 3 इंटू लेंथ कितनी है 5। इसको देखो ज़रा कितना होता है, 2 का एज इट, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15, तो इनको सम करके कितना आ जाएगा 35 और 37 47, 47 को 2 टाइम करोगे तो कितना आएगा 94। तो आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, हो गया। अब चलिएगा 5 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी ही कंप्लीट करेंगे हम। राइट सर्कुलर कोन मेटल कोन सॉलिड इज 8 सेंटीमीटर हाइट एंड द रेडियस 2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रोकस्ट इनटू ए सफेयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हाइट दी गई है, रेडियस दिया गया है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, वॉल्यूम, क्योंकि उसके साथ हमने इस चीज़ को कंपेयर करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ जो कोन का रहता है वो रहता है आपका 4/3, वॉल्यूम ऑफ कोन रहता है, सॉरी स्फीयर का होता है 4/3। चलो 4/3 स्फीयर का वॉल्यूम इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 किसका रहता है, ये रहता है सर कोन का, पाई आर का स्केयर, आर कितना है 2 इंटू 2, क्योंकि आर का स्केयर 2 इंटू 2 इंटू हाइट भी दी गई है, ठीक है, हाइट भी दी गई है। अब यहाँ पे देखो ये पाई कट गया, और ये 3 कट गया, और उसके बाद क्या कट गया, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 4 कट गया। अब आर क्यूब की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 8 आ रही है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अंडर रूट क्यूब हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आया है। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ई। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं टाइम वेस्ट हमारा एग्जाम में करवाते हैं। ए का स्केयर पूछा गया, मैं डायरेक्ट करूँगा 49, उसके बाद बी का स्केयर प्लस 25 प्लस 3 का स्केयर 9 माइनस ए इंटू बी, यानी कि 7 इंटू 5, और उसके बाद माइनस ए बी सी
बी और सी यानी कि 5 × 3 और माइनस सी ए, तो यानी कि 3 × 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको आप प्लस कर दो, 49, ये कितना हो जाएगा 50 और 74, 74 और 9 हो जाएगा सर आपका 9 और आपका 74, 83, 83, 7 5 ज़ा 35, 15 और आप -21, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 35 और 36 और 35 और -83। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये कितना हो जाएगा 71, 71 और 83 में से 71 को निकाल दो, कितना घटेगा आपका सर 71 है 9, 9 और 3 12, तो ऑप्शन बी सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम होता है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें। द फॉलोइंग आप पाई चार्ट शो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे इन्वेस्टर की दी गई हैं। FII की दी गई है 33% है, NRI की 11% दी गई है, कॉर्पोरेट हाउसेस की 34 दी गई है, ऑफशोर फंड्स की 16% दी गई है, अदर की भी 4% है और नेशनल बैंक की भी 2% है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है कि इफ़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ NRI 4,000 करोड़ देन द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट हाउसेस FII टूगेदर, कॉर्पोरेट FI की और आपकी कॉर्पोरेट हाउस की। अब ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होगा इसी केसेस में। उसने बोला कि अगर एक मिनट में देख लूँ, NRI की आपको दी गई है, NRI की कितनी दी गई है आपकी 4,000 करोड़ दी गई है, आपको इसकी और इसकी मिला के करनी है। 11% अगर इतना है, सपोज करो 11% अगर इतना है, तो आपका 34 33 कितना होगा सर 12 होगा, 12,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसका भी 33% कितना होगा 12,000, इसका भी हो जाएगा, टोटल कितना हुआ 24,000, 24,000 कितना हुआ आपका टोटल कितना हुआ 66%, 66% आपका 24,000 है, मान लो 66% आपका 24,000 है। बाकी की वैल्यू आप इसकी फाइंड इजीली कर सकते हो। बाकी इसमें क्या होगा कि 1% कितना होगा अब इसका, वो चीज़ हमें पहले इसका 100% फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में सर आप हमारा है कि 24,000 है, 24,000 ऑप्शन ए है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा 66 है, क्योंकि हमारा 67 आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होगा 24 से, तो ऑप्शन आपका बी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 25,000 बहुत दूर पहुँच जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। आप इस केसेस में भी कर सकते हो कि 66% किसी नंबर का, एक्स का आपका 24,000 है। ठीक है, तो आपको इस नंबर को काटना पड़ेगा फिर आपको कि 24, ये तो लाख हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 66, और 66 आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम इसके साथ जाएगा, तो जो भी आएगा वो आपका पॉइंट में आएगा, तो थ्री यहाँ पे बी विल बी द राइट ऑप्शन। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाने वाली बात है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों का आप देख रहे हो इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल पैरामिड विद ए बेस एरिया इज 28 सेंटीमीटर, हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम अब राइट इसका रहता है, वो रहता है आपका 1/3। मैंने इस पे बेस पे सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं बच्चों, थोड़ा बहुत मैंने बेसिक इसका क्लियर करवाया हुआ है, तभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ। अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अलग से रहते हैं, बट जो ये फ्री की टेस्ट सीरीज जो चल रही है आपके लिए, ये तो अलग से रहेगी। इंटू 3 बेस एरिया कितना है 28 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, अब क्या चीज़ करेंगे सर, इसको हटा के हम ऐसे लिखेंगे 1/3, बेस कितना बोला सर 28, 4.5 था, मैं लिखूंगा 45 डिवाइड में 10। यस और नो, बिल्कुल सही। कितने के साथ गया 15 के साथ, ये किसके साथ चला गया, ये चला गया 14 और आपका ये 2 के साथ। ठीक है, 14 और 2 के साथ, यानी कि हाँ 5 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, और ये चला जाएगा आपका 7 के साथ, और 7 15 कर लो कितना होता है, ज़्यादा हो गया ये क्वेश्चन, गलत को हो गया शायद, आई थिंक मैंने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। चलो 1/3 इंटू 28 इंटू 4.5, ठीक है। 10 के साथ भी करोगे तभी भी आपका इसका हट सकता है ये
15 के साथ काट सकते हो और ये आपका कट जाएगा 5 2 से 10 और 5 3 से 15। अब आप इसको करो 28 इंटू 3 करो ज़रा। 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 72, 70, 3 2 ज़ा 6 और 2 है, सॉरी 84 रहेगा। 84 में डिवाइड आपका चला जाएगा तो कितने के साथ करेगा 42 के साथ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिया गोज फॉर शॉपिंग एंड स्पेंड्स 1/6 ऑफ हर इनकम एंड इज लेफ्ट विद द 200, फाइंड हर इनकम। उसकी इनकम बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, इस तरह के हलवा क्वेश्चन मत डाला कीजिए। तो क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे 100 प्लस 15 स्कोर कर ही देंगे। ऑफ इनकम यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1/6 ऑफ हर इनकम उसने लेफ्ट किया तो उसके पास कितना बचा 200 बचा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि अगर उसने ये स्पेंड्स इतना उसने स्पेंड किया, उसके पास कितना बचा 200, यहाँ पे 200 आएगा, 200 उसके पास बच गया पैसे, ठीक है। अब जो रेशियो मैं कह सकता हूँ कि 1/5 आएगी क्योंकि उसने एक तो स्पेंड कर दिया। बची हुई इनकम कितनी आई, सब बची हुई इनकम आई 200, ठीक है। कितने टाइम कट गया 4 के साथ। यानी कि जो एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके 40, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम थी जितनी भी थी उसने जो पैसे वेस्ट किए यहाँ पे स्पेंड किए वो 40 रुपीज़ स्पेंड किए, वेस्ट किए, जो भी किए किसी प्रोडक्ट पे 40 रुपीज़। बचे कितने पास उसके बाद 200। टोटल मैंने इनकम निकाल दी कितनी, इसको इसको मिला के 240, यानी कि 240 रुपये उसकी इनकम थी। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपका ये रिज़ल्ट अच्छा रहा हो। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, सभी बच्चे जिन्होंने ने ये पूरा टेस्ट देखा, दिया, सुना, जिनको समझ आई नहीं भी आई, वो सभी बच्चे बताइए लेवल कैसा रहा। क्या इससे थोड़ा लेवल ऊपर जाएंगे? तो लेवल बिल्कुल ऊपर जाएगा, आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा, लेवल को बढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू वे में रहेगी। नेक्स्ट मॉक टेस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका चीज़ का होना चाहिए, और अपना स्कोर ज़रूर बताओ कि आपका स्कोर कितना हुआ 15 में से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हर बच्चे को यहाँ पे 10 प्लस तो होना ही चाहिए था, क्योंकि लेवल थोड़ा ठीक था, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, बट 10 तक 9 और 10 तो सभी का स्कोर यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर गाइस।